अपने तरीके से चलने के कारण तुमने क्या किया, तुमने असली चीज को ही छोड़ दिया, उसको तुमने त्याग दिया है। मतलब तुम सो गए हो, जागृति नहीं है। क्यों? ये नहीं है कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो प्रभु के मुताबिक नहीं करना चाहते हैं। वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अपने मुताबिक से करना चाहते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से करना चाहते हैं, अपने मन से करना चाहते हैं। आज अगर बहुत अच्छे से, है ना, जिसको बोलते हैं ना, इंसान की, है ना, हकीकत जाके पढ़ो, उनके दिमागों को पढ़ो, उनकी आत्मा को पढ़ो, है ना, तो उसके अंदर में ये जो बातें हैं ये बहुत गहरी जड़ पकड़ी हुई है। कलीसिया के अंदर में से यही तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कितना भी समझाते रहो, कितना भी कुछ भी करते रहो, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर बैठा हुआ है ना। प्रभु इनसे इसीलिए क्या पूछ रहा है कि क्यों भाई ये 6 वचन, उन्होंने इतना भी ना कहा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है। अभी आप अपने अपने बारे में सब ध्यान करो कि प्रभु ने कहाँ से उठा के लेके आया, कहाँ पर गटर में पड़े हुए थे, कौन सी गुलामी में फंसे हुए थे। आज थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, थोड़ा सा कुछ ठीक होने लगा है ना, तो जो असली बात है उसको भूल जाने वाली बात करते हैं, उसको अपने तरीके से चलाने वाला काम करते हैं। कितने, है ना, उसी तरीके से क्या होता है कि ये, है ना, पीढ़ी से पीढ़ी ऐसे होने लगता है ना। बच्चे लोग, है ना, जब तक के माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं तब तक के थोड़ी बहुत सुनते हैं। आजकल तो वो भी खत्म हो जा रहा है। बाद में क्या करने लगते हैं, अपनी चलाने लग जाते हैं, हाँ, अपने ही तरीके ढूंढने लग जाते हैं, है ना। ये सिर्फ इंसान की बात नहीं, यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप खुद भी नहीं जानते क्या करना है। वो माँ बाप प्रभु के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है तो सवाल ही नहीं आता बच्चे निर्भर रहेंगे। अगर हम प्रभु के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है और अपेक्षा करेंगे हमारे बच्चे निर्भर रहेंगे, कैसे हो सकता है? वो तो प्रभु का दया हो जाए, अनुग्रह हो जाए या कुछ हो जाए तो ही हो सकता है ना। हम जो मनुष्य का जो सबसे बड़ा पाप है उसको बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस। वो अपनी मनमानी करके जीना चाहता है ना। मैं बड़ा खतरनाक एक बार स्थिति में जब आया और जब मैं, है ना, सबसे जो खास बात मेरे को पता चली कि जितने भी मैंने जो गलत काम किया है, जितना भी जो मैं सबके विरोध में गया है, जितना भी मेरे अंदर में जो उल्टा सीधा था, उसका कारण एक ही था, मैं अपनी इच्छा से चलता था। मैं किसी की मानता नहीं था, ना प्रभु की मानना ना इंसान की मानना, है ना। मेरे को जो सबसे बड़ा जो मैंने, है ना, असली जो जड़ को पकड़ा, उसको अगर थोड़े शब्द में बोलेंगे तो मैं किसी की नहीं सुनता था। मैं अपने आप को अपने तरीके से चलाना चाहता था, दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहता था, लेकिन मेरे को कोई नहीं चलाए। मतलब मैं अपना खुद का प्रभु बन गया था। सबसे बड़ा पाप। आज कितने लोग अपने खुद के प्रभु बने हुए, जो नहीं चाहते कि कोई भी प्रभु की बात या कितनी भी अच्छी बात हमको, क्यों लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करके रखा हुआ है, निर्भर होना नहीं चाहते हैं, प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है मालूम क्या? अहंकार को ठेस लगती, अहंकार हिल जाता है, उनकी नींव हिल जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा करके लोग जो प्रभु में नहीं होते हैं, जो आत्मिक नहीं होते, वो अपने अहंकार के अनुसार चलते हैं, वो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं।
काय के अनुसार चलते? अपने अहंकार के। और जब उनको कुछ करने के लिए बोलना पड़ता है, जो उनको है ना बुरा लगता है, क्या बुरा लग रहा है, क्या चीज़ बुरी लग रही है? उनका अहंकार को ठेस लग रही है, उनके जो दिमाग में सेटिंग है उसको ठेस लग रही है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जिद करना शुरू कर देते हैं, है ना, एक्शन के अंदर में जिद दिखाते हैं, हाँ, अपने है ना दिमाग के अनुसार, और सोचते हैं कि ये जीने का तरीका ही ऐसा है। यशाया 53:6 पढ़िए। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग किया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्या किया, क्या क्यों यीशु मसीह को मरना पड़ा? क्यों उसको पाप उठाना पड़ा हमारे? कि हम बड़े सही चल रहे थे? क्या किए? सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और क्या हो गया, सब के सब भटक गए। लेकिन कोई किसी के समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ भटके हुए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारी जो निर्भर होना है ना, वो प्रभु के ऊपर निर्भर, लेकिन हमारी निर्भरता प्रभु के ऊपर नहीं है। हमारी निर्भरता जो है वो अपने खुद के आप के ऊपर है, हमारे खुद के सोच के ऊपर है, हमारे खुद। और कैसा है ना, यहाँ पर अगर जागृति नहीं आती है, कई बार लोग है ना आजकल जो जागृति की बात करते हैं, रिवाइवल की बात करते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं कि है ना कोई बहुत सारी भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आ जाए, है ना। रिवाइवल उसको नहीं बोलते हैं, उसको जागृति नहीं बोलते हैं, है ना। कहाँ से जो प्रभु के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं करे, जो प्रभु को, असली प्रभु को जानते ही नहीं, उनके बीच में कैसे हो जाएगा? पहले कहाँ आना चाहिए ये जागृति? जो प्रभु को पहले से कुछ जानते हैं, है ना। लोग प्रार्थना भी करते हैं, है ना, कि भीड़ की भीड़ आ जाए। किसके लिए भाई? कौन संभालेगा? क्योंकि ये लोग जो है पहले से यही अभी तक ठीक नहीं है, हाँ। लोग आ जाए, क्या करेंगे आके? बताओ मेरे को, क्या करेंगे? लोग जागृति का जो मकसद है उसी को, है ना, गलत बना दिए। जागृति वो नहीं है। जागृति तो पहले जो उसके लोग हैं ना, वो जागो, वो उठो, वो सही तरीके से चलो, तब है ना यहाँ जागृति आएंगी ना, तो वो उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा, है ना। हमारे अंदर ही जागृति नहीं आएंगी, हम खुद ही प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं है ना। यहाँ इसके अंदर में 11 वचन बोलता है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा की निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। प्रभु को की महिमा को, है ना, अपने निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। मतलब क्या है निकम्मी है ये चीज़ मालूम? उनकी सोच, उनके विचार, उनके है ना जीवन बिताने का तौर तरीका। प्रभु ने उनको सारे तरीके दिया है, क्या करने के लिए? जीने के लिए। मतलब जो इज़राइल है, जो प्रभु के लोग हैं, वो ईमानदार नहीं है, बेईमान लोग हैं। यहाँ प्रभु साफ बोल रहा है कि तुम जो है वो क्या है? तुमने बेईमानी किया है, हाँ। यहाँ तक कि प्रभु इनको बोलता है ना, ये 10 वचन में, कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है। इतनी खतरनाक बात यहाँ प्रभु बोल रहा है। आजकल मसीह लोगों ने कितनी चीज़ों को बदल दिया है, अपने प्रभु से एक्सचेंज कर दिया है। सबसे पहले तो खुद के अपने दिमाग को, खुद की अपनी सोच को, अपनी सोच के अनुसार प्रभु को समझना चाहते हैं, अपने सोच के अनुसार प्रभु का काम करना चाहते हैं, अपने सोच के अनुसार। हाँ, क्या किया ये लोगों ने?
हाँ, प्रभु ने इनको सब चीज़ बताने के बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ प्रभु उनकी तुलना किससे कर दिया, अन्य जाति से। मतलब प्रभु ये बोल रहा है कि तुम लोग जो है वो अब उनसे भी गए बीते हो गए हो। हाँ, क्योंकि वो कम से कम जिनको अगर वो मानते हैं, कम से कम उनसे बेईमानी तो नहीं किए। हाँ, उनसे वो वफादार तो है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो मुझको ही छोड़ दिया, है ना। जो सब कुछ तुम्हारे लिए किया है ना, उसको छोड़ दिया। कितना खतरनाक बात यहाँ पर प्रभु इनसे बात कर रहा है ना। यहाँ प्रभु जब इनको छुड़ाया और मूसा के द्वारा इनको व्यवस्था दी, है ना, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय निकालो। पहले एक वचन पढ़ो उसका। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। बस अब यहाँ से 11 से पढ़ो। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, और जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है आखिर तक, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। महाराज, ये जो जागृति की बात करते हैं, है ना, तो सबसे पहले हमको पता चल रहना चाहिए कि प्रभु ने हमसे क्या करने के लिए और क्या नहीं करने के लिए कहा है ना। यहाँ बहुत, है ना, बहुत प्रैक्टिकल इश्यू, है ना, यहाँ पर प्रभु ने दिया है ना। बोलता है कि आज जितनी आज्ञा मैं तुमको देता हूँ उनको क्या करना, मानने की चौकसी करना है और उसके अनुसार चलने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। आज कितने हम मसीह लोग या कलीसिया वाले उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने तो उसको खुद ही अपने दिमाग से, अपने तरीके से और अपने विचारों से उसके वचनों को बदल दिया है। हाँ, उसके ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहते, हम सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ प्रभु इसको बहुत खास बात इधर में बोल रहा है 17 वचन में व्यवस्था विवरण का। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। कितने लोग कि भाई हमने खुद प्राप्त कर लिया है, हमको खुद ये सारी चीज़ें, इसी को बोलते हैं घमंड। आजकल दुनिया के लोगों के अंदर में क्या क्या दुनिया के लोगों में और हम किस तरीके से अलग हो जाते हैं मालूम क्या, जब ये सोच खत्म हो जाती। दुनिया के लोग मालूम क्या कंपटीशन में लगे हुए,
क्यों जागृत नहीं है? चर्च के लोग भी उसी में लगे हुए हैं। ये भूल जाते कि ये सारा चीज किसने, सिर्फ प्रभु का नाम तो बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है, सुनते तो है नहीं। अगर प्रभु ताकत ही नहीं दे तुमको ये सब करने की, तुमको बुद्धि ना दे,